बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अन्ना सिद्दीकी है। आज आप देख रहे हैं मेरी लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसी खौफनाक दर्द कहानी लेकर आया हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक वाकया बन के रह गई है। ये चीज कराची के हर शख्स का डर बन के रह चुकी है। ये कहानी कराची के इलाके मलिर आरसीडी की तरफ की है। ये कहानी कुछ दिन पहले की है, जहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार बाकर सईद नामी बंदे को कुचल दिया गया। बंदा आम रूटीन के टाइम सुबह पे जा रहा था। उसका काम असल में दूध सप्लाई करना था। वो डेली रूटीन अपने काम से दूध सप्लाई करने जा रहा था। पीछे से डंपर आया और उसको कुचल दिया। बाकर सईद वहीं पर उसी टाइम ऑन दी स्पॉट जहां भाग हो गए। लोग गुस्से से करीब आए, डंपर को घेरा और डंपर को उसी टाइम आग लगा दी। ड्राइवर भागने की कोशिश में था, लेकिन लोगों ने ऑन दी स्पॉट पकड़ के उसी वक्त धुलाई शुरू कर दी और ड्राइवर को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप्स इस चीज के बहुत वायरल हुए और लोगों ने इस पे गुस्से का बहुत इजहार किया। पुलिस का कहना है कि ये केस रजिस्टर हो गया है और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अवाम का कहना है कि ये खेल रोज का बन चुका है और ये तमाशा रोज का बन चुका है। कहने को तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि डंपर जितने भी हैं ये इंसान के सामान लेके आना जाना करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। ये इंसान की जानें भी साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। अब कराची का यही हाल है कि हर नए दिन में एक नया घर। इससे पहले मलिर में एक और केस पेश आया, मलिर हाल्ट की तरफ, जहां पर एक हामला औरत अपने हस्बैंड के साथ रोड से जा रही थी। उनकी नन्ही सी जान इस दुनिया में आने वाली थी, लेकिन पीछे से पानी वाला टैंकर आया, उसने उनको भी कुचल दिया। लोगों ने देखा वो औरत जमीन पर तड़प रही थी और लहू में लिपटी हुई थी। उसका बच्चा कोख से निकल चुका था और ड्राइवर मौके पे फरार हो चुका था और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये वाकया इतना खतरनाक था, वहाँ पे खड़े हुए लोग भी रोने लग गए। एक माँ जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली थी, बच्चे को खून में लिपटा हुआ देख रही थी। डंपर का ड्राइवर मौके पर फरार हो गया और सिस्टम खामोश था। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, कोई रास्ता बंद नहीं होता, सिर्फ लोग मरते हैं और ये मॉन्स्टर ट्रक चलते रहते हैं। हर एरिया में क्रिफ्टन डिफेंस, बलिया, कुरंग, लांडी, न्यू कराची, हर एरिया में डंपर और हेवी व्हीकल्स का राज है। इनको ना ही ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन। इनका काम होता है रात में निकलना और ये दिन में भी चल रहे होते हैं और रोज कोई ना कोई कीमती जान छीन लेते हैं। ये कुछ गिनती के दर्दनाक वाकया है। अगर हम पूरे साल के वाकयात उठा के देख लें तो ये कुछ 500 से भी ज्यादा वाकयात बनते हैं। इनमें बाइकर्स, स्टूडेंट्स और छोटी छोटी व्हीकल्स और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें ये मास्टर कुचल कर निकल जाते हैं। इनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। जेडीसी के सीईओ जफर अब्बास ने कहा कि कराची में हेवी व्हीकल्स का राज है और डंपर माफिया का राज है। उन्होंने कहा ये लोग दिन के वक्त चलते हैं, जबकि इनका टाइम रात को अलाउ है। लेकिन रात का इंतजार किसे है, जब पैसे चल रहे हों और सरकारी ऑफिसरान बिके हुए हों और हर एक्सीडेंट के बाद केस क्लोज कर दिया जाए। रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोग पोस्ट करते हैं कि कराची में दिन ब दिन रहना और मुश्किल होता जा रहा है। जब भी घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि रोड पर तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी टाइम डंपर कुचल सकता है और कोई इंसाफ नहीं मिलेगा और कोई फुटेज नहीं मिलेगी और कोई अरेस्ट नहीं होगा। एक और वाकया पेश आया जो गुलशन मेमार में हुआ था। जब बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे तो डंपर ने उनको कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देखा गया कि डंपर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई। जब केस कोर्ट में गया तो कहा गया कि कोई एविडेंस मुकम्मल नहीं और ड्राइवर बेल पर चला गया। इस माफिया का ताल्लुक सिर्फ ट्रांसपोर्ट से नहीं, ये लोग बिल्डर से लेकर स्टर जोन के मालिक सब शामिल हैं। ये ट्रक्स जितने भी चल रहे होते हैं कराची की सड़कों पर इल्लीगल लोड लेकर जा रहे हैं और इनका रूट कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए हर जगह ये किसी भी रास्ते में किसी के ऊपर आ जाते हैं और किसी की भी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आए दिन नई पोस्ट आती रहती है, किसी नए फर्नल की और किसी नए बच्चे की, किसी माँ के चीखने की, लेकिन कोई अथॉरिटी इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई कैंपेन नहीं चलती। छोटे छोटे हैशटैग्स और हार्ट ब्रेक इमोजी लगा के कहानी खत्म कर दी जाती है और केस क्लोज कर दिया जाता है। एक केस में देखा जा सकता है कि शारा फैसल पे एक डंपर ने एक लड़के को कुचल दिया था जो यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट जमा करवाने जा रहा था। उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसका बच्चा हर रोज दुआ करके निकला करता था ताकि वो सेफ आए और सेफ जाए, लेकिन डंपर माफिया ने भी उसकी दुआ छीन ली और उसे मौत की नींद सुला दिया। कराची का एक ब्लैक स्पॉट एक और है जिसको हम आज हौसबे के नाम से कहते हैं। वहाँ आए दिन डंपर किसी न किसी को कुचल के चले जाते हैं। वो रोड कहलाता तो डंपर्स का है, लेकिन वहाँ पे स्पीड बोट ना लगने की वजह से वहाँ पे डंपर्स 80 और 100 की स्पीड से जा रहे होते हैं अक्सर, और कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी डंपर माफिया का राज है। मेरी खुद की आजमाई हुई बात है, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी से आ रहा था तो कैसे डंपर ने मुझे साइड मारी और मैं गिरते गिरते बचा। अक्सर उस रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं और घरों के सामने भी एक्सीडेंट के वाकयात हुए हैं बहुत से।
एक केस में ऐसा भी हुआ, एक माँ और बेटे गेट के आगे खड़े हुए थे, डंपर एक बंदे को कुचला और वापस भाग गया और उसके बाद कभी पकड़ा नहीं गया। फैसल कैंट के पास भी एक लड़का फूड डिलीवरी का काम करता था, उसको भी डंपर ने कुचल दिया। उसके पास वीडियो मेकर कैमरा भी था और जब फुटेज मांगी तो कहा गया कि कैमरा खराब हो गया और फुटेज डिलीट कर दी, क्योंकि वो डंपर माफिया का बंदा था। इस माफिया का सिस्टम इतना पावरफुल है, इसलिए 90% केसेस डिसअपेयर हो जाते हैं और वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि हर किसी इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। एक और शॉकिंग वाकया तब पेश आया जब डंपर ने एक बंदे को कुचला और लोगों ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, और ड्राइवर ने कहा मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था और रोड पर जो आता है उसे मैं काट देता हूँ। और ये कहकर ड्राइवर वहां से निकल गया और उसे रोका भी और बाद में चेक किया तो लाइसेंस फेक था और ट्रक की रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी। एक और केस में बल्डिया टाउन में एक डंपर ने फैमिली कार को टक्कर मार दी और कार को पूरी तरह टोटल कर दिया। अंदर बैठे 4 अफराद और जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी, वो सब शहीद हो गए। और जब इंक्वायरी बैठी तो पता लगा कि इस ट्रक का इंश्योरेंस भी नहीं था और ड्राइवर भी अंडर एज था। ये ट्रक माफिया सिर्फ लोगों को कुचलते नहीं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लेके जा रहे होते हैं अक्सर, जिसमें सीमेंट और बजरी वगैरह शामिल होते हैं। ये सारी हैवी लोड होती हैं जिनसे ट्रक ओवरलोड हो जाते हैं और ये चीजें ट्रक की ब्रेक फेल करती है। देखा जाए तो ये कोई ना कोई जान साथ लेकर चल रहे होते हैं। हैवी व्हीकल्स का ये मसला एक और है, इनकी इंडिकेटर्स और लाइट्स काम नहीं करते, ना इनके ब्रेक में ऑयल होता है, ना ही इंजन में, और इनका स्टीयरिंग भी अक्सर फेल हो जाता है और आए दिन चलते फिरते इनोसेंट लोगों को मारते फिरते हैं और मजलूम बनते हैं और लोग इनका निशाना बनते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाकया मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक स्कूल टीचर ने पोस्ट किया था कि एक स्टूडेंट हर रोज उसे कहती थी कि मिस मैं डंपर से बहुत डरती हूँ, स्कूल आते वक्त दुआ करती हूँ कि डंपर मुझे ना ले जाए। और एक दिन वही स्टूडेंट नहीं आई, पता चला कि उसे डंपर ने स्कूल के सामने कुचल दिया और केस कब का क्लोज हो गया। बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस टाइप की कहानी सुनता हूँ और दिल रोता है कि हमारा सिस्टम इसको बेहतर कब बनाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारा सिस्टम इस चीज को जल्द से जल्द बेहतर बनाए और आप लोग भी इस चीज के लिए दुआ करें। कराची में डंपर माफिया एक कैंसर की तरह फैल रहा है। ये इलाज तभी हो सकता है जब रियल एक्शन लिया जाए, जब टाइमिंग की इन्फोर्स की जाए, लाइसेंस को वेरीफाई किया जाए और रूट फिक्स किया जाए। इलीगल डंपर्स और ड्राइवर्स को जेल में होना चाहिए, वरना हर एक दूसरे दिन एक नई माँ का बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और हमारा सिस्टम सिर्फ दिखता रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि ये डंपर माफिया खत्म हो तो आप भी सोशल मीडिया पर इस चीज की आवाज उठाओ, हैशटैग्स को ट्रेंड करो और अथॉरिटीज को टैग करो, वरना तुम्हारा भाई, दोस्त या बेटा भी इस डंपर का शिकार हो सकता है और उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं होगा, सिर्फ खामोशी और लहू होगा। ये थी कराची के डंपर माफिया की असली कहानी। ये चीज वो है जो लोग बोल नहीं पाते लेकिन झेलते जरूर हैं। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक डंपर माफिया का राज चलता रहेगा और हर रोड मौत का घर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।